वाह भाई, तुम तो वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। जान, मुझे जरा घबराहट हो रही है। अरे कैसी घबराहट हो रही है? बाबा होंगे वहाँ, मेरा भाई अजलान भी होगा वहाँ। अब तो मैं और ज्यादा घबरा गया हूँ। टेंशन ना लो मेरी जान, वो सब तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए एक्साइटेड है। तुम वहाँ बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने वाले हो। पहले दिन तो थोड़ा स्ट्रेस होगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। सब कुछ अच्छा होगा, तुम देखना। ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, बटन लगाऊं? इसकी जरूरत नहीं है, मुझे फोन करना। ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या ये बड़ा हो गया है? नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। वैसे महसूस क्या होता है आपको? आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है? कभी कभार ही होता है, लेकिन मुझे शदीद सरदर्द होता है, पर आराम करने से ठीक भी हो जाता है। आपको ये नोट करना होगा कि ये पूरे दिन में कितनी बार होता है। डॉक्टर साहब, वो कल रात में खाने पर नवारा निकल ना सका। ऐसा लगा जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया हो। ये सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन बाद में ठीक हो गया। इस रसोली की वजह से आपके पूरे जिस्म में कुछ न कुछ होता रहेगा। मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो। मेरा मतलब है, इम्कान है ऐसा। यानी आप कह रहे हैं कि इसका अंजाम आहिस्ता आहिस्ता होगा, यकदम नहीं? आप बिल्कुल भी मायूस ना हो उमर साहब। हौसला बहुत जरूरी है। अपनी दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल करें और मुआयने के लिए हर हफ्ते आना होगा आपको। बदकिस्मती से अब आपको इसी के साथ जीना होगा। जी कहिए सर। यूसुफ, रोहान को आना था, क्या वो आ गया है? आ गए हैं सर। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा, मेरा इंतजार मत करना। तुम रोहान को उसके कमरे में ले जाओ और उसे एक असिस्टेंट दे दो, और उसे समझा दो कि उसका ओहदा अभी तय नहीं हुआ है। रहने दो, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। बस वो ये समझे कि वो काम कर रहा है। उसे बस दफ्तर आना है, तनख्वाह लेना और किसी चीज में मुदाखलत नहीं करनी। समझ गया सर। आइए। ये वाकई अच्छा है। खुशी हुई आपको पसंद आया। आपको एक असिस्टेंट दिया जाएगा। आपका ओहदा तो इस वक्त वाज़ेह नहीं है, वक्त आने पर अब्दुल्ला साहब फैसला करेंगे। ठीक है, समझ गया। और अब मुझे करना क्या होगा? अभी यहाँ कोई नहीं है, उससे पहले आप कवानीन देख लीजिए कंपनी के। ये लीजिए, अहम मालूमात के वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मुबारक हो। शुक्रिया, खुश रहे। मैं अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर हूं। मैं शायद अब मजीद नहीं जी सकता। मैंने हर चीज को मुस्तकबिल के बारे में सोचकर मौखर किया। अब मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं। बाबा। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है, सोच में लग रहे हैं। क्या बात है बाबा, आज आप ऑफिस भी नहीं गए? मैंने आज खुद को एक दिन की छुट्टी दी है। अच्छा, फिर हम साथ वक्त गुजार सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? हम खाने पे चले बाहर। गुड आइडिया। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, क्या कहते हैं? मैं तो आज सब कुछ खा लूंगा।
क्या वाकई? बिल्कुल। सब कुछ खा लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि अब मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। चलें फिर, ठीक है। मेहते बेटा, मैंने एक फैसला किया है। बताएं, सुन रहा हूँ। ये घर खाली कर रहा हूं मैं। क्या? मगर क्यों? खैरियत? तुम्हें तो सारे मामलात का पता है। दोनों खानदान बिखरे हुए हैं और उसमें भी हर फर्द के अपने अपने मसाइल हैं। ज़ैनब भी इस जगह को वाकई अपना घर नहीं समझती। मेरे लिए भी इसकी कोई अहमियत नहीं, और तुम भी अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो। मैं अपनी माँ के साथ रह सकता हूँ, ये मसला नहीं है। मगर ये बताएंगे फिर आप क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। रोहान बेटा, ऑफिस में तुम्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मुबारक हो। शुक्रिया। अच्छा अजलान और मुस्तफ़ा, तुम दोनों रोहान की मदद करना, तब तक इसका ओहदा भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है बाबा। वैसे आप बिला झिझक जो चाहे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तुम लोग आज रात डिनर पर तो आ रहे हो ना? बाबा आपको पता है मैं वाकई नहीं आ सकता, मजबूरी है। हम आ रहे हैं बाबा। रोहान, तुम्हें भी आना चाहिए। मुझे भी? हाँ बिल्कुल, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हमारी सारी फैमिली को इनवाइट किया है। हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। वो एक बहुत अहम शख्स है। यूसुफ लोकेशन भेज देगा तुम्हें। ठीक है, आ जाऊंगा। उमर, हम लोग निकल रहे हैं। भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत माजरत खा हूं। क्यों? क्या आप मेरी तरफ से अर्तुगरुल से सॉरी कर सकते हैं? मैं कल उसे फोन कर लूंगा, मुझे कुछ काम है। कोई सीरियस मसला तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, कोई अहम बात नहीं है, फिक्र ना करें आप। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं उमर। अपना ख्याल रखिएगा। अरे उमर, हेलो मेरी जान। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, बस यूं समझो कि आ गया हूं मैं। क्या मतलब? अगर तुम मेरे घर नहीं आना चाहती तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे क्या वाकई? मेरा मतलब है मैं आ गया हूं सच में। वेलकम। तुमने खुद ही तो कल कहा था आना चाहो तो आ सकते हो। लो मैं आ गया। अरे ये तो रोहान अर्तुगरुल साहब के घर के बहुत करीब है। शायद वो हमसाए हैं। हाँ हो सकता है। मैंने अम्मी से पूछा ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि वो कोई बहुत अहम शख्स है, मगर मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। रोहान, ये तो अर्तुगरुल साहब का ही घर है। मैं भी यही सोच रहा था कि ये सड़क मुझे क्यों याद आ रही है। हम क्या करें, कहाँ से दाखिल हो? हम राइट जाएंगे, राइट। अर्तुगरुल साहब। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। ठीक हूँ। शाम बखैर। शाम बखैर। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खुश रहो बेटी। माशाअल्लाह आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। मैं हूँ नायला। मेरा बेटा और मेरी बहू। छोटा बेटा नहीं आ सका क्योंकि अभी उनके यहाँ विलादत हुई है। उनके लिए नेक तमन्ना है। शाम बखैर। शाम बखैर।
शाम बखैर। नूर, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा नूर। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरे बाबा की वजह से मिले थे। वो कैसे? आपको वो गैलरी याद है जहाँ मैंने अपनी खत्ताती दी थी? अब मैं उन लोगों के साथ काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। जो आखिरी खत्ताती मैंने खरीदी थी वो नूर फातिमा की ही थी। उसके बाद जब मेरी बेटी ने वो खत्ताती देखी तो इसे बहुत पसंद आई। फिर मैंने इसे नूर से मिलवाया। तुमने हमें बताया नहीं? असल में मैंने बताया था, मगर मुझे नहीं पता था कि आप अर्तुल साहब से मिली हैं। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना ये। मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। मेरे शौहर रूहान अर्तुल साहब। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। इनकी बेटी महर। हेलो। अब आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। प्लीज बैठिए। अब्दुल्ला साहब, आपकी बेटी वाकई बहुत हुनरमंद लड़की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं अच्छे काम को बहुत जल्दी भांप लेता हूँ। इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आपका बहुत शुक्रिया अर्तुल साहब। हमें नूर बहुत पसंद है। बाबा और मैं हमेशा इनकी ही बात करते रहते हैं। मेरी बेटी की अभी कुछ दिन पहले ही मंगनी हुई है। इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों में शादी कर देंगे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी बुलाया है। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें चार से मार दूंगा। रोहान बस करो। अब्दुल्ला साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? होश में आए खुदा के लिए। मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए अर्तुल साहब। इस शख्स ने मेरी बेटी को खिड़की से फेंक दिया था। क्या? मेरी बेटी इसकी वजह से तकरीबन मर चुकी थी। बकवास है। आपकी बेटी खुद कूदी थी और फिर उसने मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिया।
ये ऐसे नहीं मारेगा। आगे मत बढ़ो, क्या कर रहे हो? जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। मेरा कोई कसूर नहीं था। बाबा के पास आकर आपने ही कहा था ना कि मेरी बेटी से शादी करवा दो इसकी। सब कुछ इसका किया धरा है। ये लड़की इसके साथ ताल्लुक में थी, इन दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। रुहान, मेरी बेटी का नाम कर रहे ना तुम? नहीं, किस किस्म के इंसान हो अल्लाह तुम तुम लोग? सबको गारत करे। जबान संभालो अपनी। अर्जुन साहब, ये लोग माफिया हैं और इसका भाई, उसने मेरे बेटे को तो ऊंची इमारत से नीचे फेंका था। मेरे बेटे ने महीनों अस्पताल में गुजारे आप लोगों की वजह से। उसने तो कम किया था। मेरी बेटी कितने अरसे तक अस्पताल में कोमे में रही। तुम किस किस्म के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। इन लोगों को ये लड़का पसंद नहीं था क्योंकि ये गरीब था। इन्होंने अपनी बेटी के साथ मुझे फंसाने की कोशिश की और जब मुझे पता चला तो इसने मुझको खिड़की से नीचे फेंक दिया। अमीने मैं तुझे मार अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? खुदा ये इसी के लायक है। बहुत हो गया। आप लोगों को आखिर हो क्या गया है? ये मेरा घर है। जो कुछ होना था हो गया, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी मेरा घर कोई जंग का मैदान नहीं है। अब सब अपने होश में आए। अर्तुल साहब, आपके ऐसे लोगों से ताल्लुकात? काश कि आपने पहले बता दिया होता कि आप अपनी बेटी की शादी इस घटिया इंसान से कर रहे हैं। अब्दुल्ला, बस बहुत हो गया, बस करो, अपनी जुबान को लगाम दो। बाबा चलिए यहाँ से। मैं बस छोड़ूंगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? अब्दुल्ला साहब रिलैक्स, रिलैक्स हम यहाँ प्लीज। बस करो, बहुत हो गया। मैं जरा अपना बैग ले लूं। नूर बेटा आ जाओ। अगर तुम वो सब नहीं सहना चाहती जो मैं सह चुकी हूँ, अभी इसी वक्त इस जल्लाद को छोड़ दो। और अपनी जिंदगी संभालो महर। शुक्रिया एलिफ, हमने तुम्हें भी थका दिया। अरे नहीं भाई, आपका ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। चलो बेटा, तुम भी थक गई होगी। बिल्कुल भी नहीं नानी, मुझे रेस्टोरेंट में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस वक्त मेरी क्लासेस हुई तो मैं नहीं आ पाऊंगी। हरगिज कोई क्लास मत छोड़ना सिमल, जब भी फारिग हो आ जाना, ठीक है? तुमने हैरान कर दिया मुझे। शिकायत करोगी तो मैं चला जाऊंगा। कहीं जाके दिखाओ जरा अब तुम। मतलब ये क्योंकि हैरान इसलिए हुई कि तुमने जो कुछ किया उसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं अब बदल गया हूँ ज़ैनब, मेरा ख्याल अब मुख्तलिफ है थोड़ा। हाँ, बदलना अच्छी बात है, लेकिन कोई वजह भी तो हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम खुद को बदल लो। ठीक कह रही हो ना? हम मौत से वापस आए हैं ज़ैनब, और क्या हो सकता है? हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये तब्दीली के लिए काफी नहीं है ज़ैनब? कह तो ठीक रहे हो। मैंने बहुत सोचा जब मैं आईसीयू के दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था तुम्हें। जिंदगी चीजों को मौखर करने के लिए बहुत मुख्तसर है। तो क्या तब्दीली की वजह मैं हूँ उमर? सही कहा। मैते ने सूरत हाल के बारे में क्या कहा? वो अपनी माँ के साथ रहेगा और वो खुश है कि मैं यहाँ हूँ। तो मैं खुश हूँ कि तुम आए। जब हम दोनों अलग थे तो काफी मुश्किल था ये सब। अब सब कुछ सेट कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों अपने घर में रहेंगे।
इंशाल्लाह। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, थक गई हूँ। अरे आओ कुछ खा लो फिर चली जाना। उमर अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, क्या शुक्रिया। हाल है उमर? मैं ठीक हूँ एलिफ, थैंक यू। बेटा ये सूटकेस किस लिए है? उमर ने आज एक ऐसी बात बता के मुझे हैरान कर दिया है। ये आज से हमारे साथ यहीं रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अगर तुमने फैसला कर लिया तो हमारे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं। मतलब उस वक्त तक जब तक कि हम दोनों अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उमर, क्या आप यहाँ आराम से रह लेंगे हमारे साथ? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं और जैनब काफी अरसे से लगे हैं। ये आप लोगों को छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाऊं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बिल्कुल। और वैसे भी जब आप लोग अलग रहते तो सिर्फ झगड़े ही होते रहते। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वैसे बहनोई साहब, क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी मशहूर होने जा रही है? क्या मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो तुम एलिफ। अरे क्या मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है? ये बिल्कुल सच है। मेरा बॉयफ्रेंड रमीज एक न्यूज चैनल का ऑर्गेनाइजर है। उसी ने ज़ैनब को एक तालीमी शो करने की पेशकश की है। क्या वाकई? हाँ, इसने इसरार किया था काफी। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है उमर। इसने जिद की तो मैंने शूट के लिए हामी भर ली। मैं उसको मना कर दूंगी। अरे बेटा, रमीज पे कहाँ भरोसा करे हो, कल तक वो इस पेशकश को भूल भी जाएगा। अरे मैं मना कर दूंगी ना उसको, छोड़ इस बात को। चलो मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर। लाओ मेरी जान, कोट दो अपना। यार, ये तो सीधा अपने सूटकेस के साथ यहाँ रहने आ गया है। बहुत अजीब है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यानी ऐसा कोई उसूल नहीं कि औरतें ही मर्दों के घर जाएं, वो भी हमारे घर आ सकते हैं। यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीब है। उमर ऐसा शख्स नहीं था, बस यही बात हैरान कर रही है मुझे। बस अब यही कसर रह गई कि उमर अपना दिमाग खो दे। नानी ऐसा तो ना कहीं, ये बुरी बात होती है। और वैसे भी मॉम नहीं जा सकी तो वो खुद उनके पास आ गए। खुदा करे सब अच्छा हो, और मैं क्या कहूँ। कैसा आदमी है, और वो ढिठाई से हम पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक कहां से आ गया। मेरी जान, नूर। मेरी जान, नूर फातिमा। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तुम्हें डरा दिया। हम सब कुछ मिलकर ठीक करेंगे, ठीक है ना? हम ये मिलकर करेंगे। तुम उस आदमी को अब कभी भी अपने आसपास नहीं देखोगी मेरी जान, ठीक है? वादा करता हूं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। अर्तुल साहब, अगर हमें पता होता कि वो यहाँ हैं तो हम कभी ना आते। उन लोगों से बहुत मुश्किल से बचा है मेरा बेटा। वो लड़की बीमार है, उसकी हालत खराब है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। बेहतर होगा कि हम लोग इस पर बाद में बात करें। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए हमारा, प्लीज। तो पहले क्यों नहीं बताया तुम शादीशुदा थे? मगर ये शादी तो शुमार होती ही नहीं है, मैं क्या बताता। बेटी, उसने खुद छलांग लगाई थी। घटिया लोग हैं वो बेटी।
घटिया लोग हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल खुदा हाफिज। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मेरा बेटा हमारे साथ आ गया। मुझे लग रहा है कि आप खिला खिला के मोटा कर देंगी। बाखुदा कर भी सकती हूँ। मेरा मतलब है, ये तो वाकई हैरत की बात है कि उमर ससुराल चला गया है। सोच रहा हूँ क्या उमर का कारोबार नाकाम हो गया है या कुछ और है। कारोबार के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उमर की ये हरकत समझ नहीं आई है मुझे। अपनी बीवी के बेकार घर में क्यों मुंतकिल हो गया वो अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहते थे। ये नॉर्मल बात है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी ज़ैनब एक सोशलिस्ट है। उसे तो दौलत के बारे में क्या पता। वो जरूर बहुत खुश होगी कि तुम्हारे वालिद उसके घर में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों बहुत खुश हैं। मेरी अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुश हैं। और इसके अलावा आप भी तो हमारे साथ रहते हैं। इसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आती। आप क्या कहते हैं, बताएं प्लीज। लेकिन बेटा, मेरे पास कोई होल्डिंग और होटल्स नहीं है। मैं बस एक गरीब आदमी हूँ। खैर, मैं कभी जाकर उन्हें देख लूंगा। रेहान प्लीज झगड़ो मत इस बात पर। मेरी जान, इसमें झगड़ने वाली क्या बात है, फिक्र ना करो तुम। अच्छा बेटा, कहो तो खाने के बाद केक भी बना दो तुम्हें। देखा आपने कितना ख्याल है इन्हें। क्या तुम जानते हो बेटा, इसने अभी तक मेरे लिए केक नहीं बनाया। इसकी कदर करो। बना देंगी, बना देंगी। वैसे अभी आप ठीक ठाक हैं। देखते ही देखते वजन भी बढ़ जाएगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें देख रहा था मैं यहाँ इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह है। कमरे में घबराहट होती है। अच्छा लाओ दो इसे मुझे, थोड़ा मैं चल लेता हूँ। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। या अल्लाह, हाय, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ है आज। खैर तो है बाबा, आप लोग जल्दी घर आ गए? बेटा अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा। अरे हुआ क्या, कोई तो बताया मुझे। अर्तुल साहब के बेटी के ससुराली ताशान फैमिली है। क्या? और बाबा आपे से बाहर हो गए और फिर बाबा ने उसे मारा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सच कहूं तो हम भी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नूर की बेइज्जती की, इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने नूर को कहा कि तो क्या कहा उन्होंने? कि वो एक बुरी औरत है। नाइला, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं जान से मार दूंगा। असलान, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे रुको यार, कैसे हुई तुम जाओ असलान, क्या हो गया? तुम्हें बार बार जज्बाती क्यों हो जाते हो? असलान जज्बात में मत आओ तुम। कमरे में जा रही हूँ मैं। तुमने देखा इसे? न कोई सलाम, न कोई दुआ, जैसे मैं कोई उसके दुश्मन हूँ। दुआ आपसे नफरत करती है अम्मी। यार नाला, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। जो कुछ हुआ उसका दुआ से क्या ताल्लुक है? बच्चों, मैंने तुम्हारे बाबा को कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अम्मी, मैं चुप नहीं रहूंगा अब। देखो अजलान, तुम मजीद आग में तेल मत डालो। समझ रहे हो ना तुम? जज्बात में आकर कुछ मत करना। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को देखती हूँ। असलान बैठ जाओ यार। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? जिस घर में हम मेहमान बन के गए थे वहाँ कैसी गड़बड़ हुई? मैं समझ नहीं पा रही कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने पागल बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करेंगे, और आपने देखा वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग पे जलाएगा। वो कभी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे घटिया लोग हैं, खुद कसूरवार होकर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सब मेरी गलती है। ऐसा तो ना कहें, ऐसा ना कहें आप। वो कहावत है ना,
जाहिर शक्ल देख के फैसला ना करो। आपको कैसे पता चलता अब्दुल्ला साहब? खुद को कसूरवार मत ठहराएं, आपने कुछ गलत नहीं किया था। अर्तुगरुल साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे। चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि उन्हें सच पता चल गया। मुझे तो उनकी बेटी पर तरस आ रहा है। हमीदी और उसका बेटा दोनों बहुत घटिया हैं। वो दोनों बाप बेटे धोखा देने में माहिर हैं। अल्लाह ये रिश्ता खत्म करवा दे, कहीं उनकी बेटी के साथ भी बुरा ना हो। ऐसा मत कहो, किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मरियम, उन्हें सच बताना मेरी जिम्मेदारी है और जो कुछ भी उनके घर पर हुआ उस पर भी माफी मांगनी होगी मुझे।